उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले का देवपड़ा चाय बागान, जहां सुबह की धुंध आज भी पेड़ों के बीच उतरती है, लेकिन लोगों के चेहरों पर अब पहले जैसी मुस्कान नहीं दिखती। जहां की पत्ती तोड़ना सिर्फ काम नहीं बल्कि जिंदगी की जरूरत है, पर इस पर तैर रही है भय, अनिश्चितता और अधूरे अधिकारों की परछाई। मजदूर बताते हैं कि आज भी आवाज उठाने में डर लगता है। डर नौकरी छिन जाने का, डर समाज से काट दिए जाने का और डर इस बात का कि कैमरे की ओर देखकर भी सच्चाई बोलना मुश्किल हो जाता है। कभी इन चाय बागानों में उम्मीद लगती थी, पर अब ये सवाल उग रहा है, चाय बनाने वाले को चाय का अधिकार कब मिलेगा? देवपड़ा चाय बागान की वास्तविकता बेहद कड़वी है। मजदूरों की दिहाड़ी लगभग 250 रुपये है, जिसमें से पीएफ के नाम पर 30 रुपया हर मजदूर से कटौती होती है, लेकिन पीएफ जमा नहीं होता। 2005 से पीएफ और ग्रेजुएटी का बड़ा हिस्सा लंबित है। स्कूल, बस, एम्बुलेंस, राशन, पेयजल और अस्पताल सभी आवश्यक सुविधाएं बंद पड़ी हैं। 2025 में हालात और बिगड़े। मजदूरों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। सब स्टाफ को 6 महीने और स्टाफ को 13 महीने से भुगतान नहीं हुआ, जबकि 2024 से 2025 का बोनस भी नहीं दिया गया। ये अमाउंट करोड़ों में होगा। इस संकट के खिलाफ मजदूरों ने 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अनशन किया चाय बागान में, मगर कोई फायदा नहीं। फिर 3 नवंबर 2025 को जिला श्रम आयुक्त की बैठक हुआ, जिसमें बागान मजदूरों के पक्ष धर ट्रेड यूनियन, श्रम आयुक्त और मालिक के प्रतिनिधि होते हैं। कोई ठोस निर्णय नहीं निकला। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 और कंपनी के CSR नियम मजदूरों को न्यूनतम वेतन, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, मातृत्व सुविधा, EPF, ग्रेजुएटी और सुरक्षित काम का वातावरण सुनिश्चित करने की गारंटी देते हैं, लेकिन अधिकतर अधिकार आज भी सिर्फ कागजों में ही जीवित हैं। राज्य सरकार के SOP के अनुसार यदि बागान 3 महीने से अधिक बंद हो तो निरीक्षण, रख रखाव और नए प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु यह प्रक्रिया भी अब तक लागू नहीं हो सकी। लगभग 10,000 लोगों की आबादी वाले इस बागान में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का संकट इतना गहरा है कि महिला और बच्चों की तस्करी तक अब आम होती जा रही है। यह लड़ाई सिर्फ वेतन की नहीं, सम्मान और जीवन के अधिकार की है। मजदूरों का पसीना किसी इमारत की दीवारों पर नहीं लिखा जाता, लेकिन उसी से समाज खड़ा होता है, और जब उन हाथों को ही उनका हक ना मिले तो व्यवस्था और संवेदनशीलता दोनों कटघरे में खड़ी हो जाती है। देवपड़ा चाय बागान के जैसे और भी चाय बागान और उत्तर बंगाल के मजदूर कह रहे हैं, हम चाय बनाते हैं, देश के लिए ऊर्जा भरते हैं, पर हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता। अब जरूरत है कि कंपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए, सरकारी विभाग नियमों को लागू करे, समाज इस सच्चाई को समझकर मजदूरों की आवाज़ को मजबूत करे। जब चाय बागान का मजदूर उठता है तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरी बस्ती उठती है, और शायद वही दिन उत्तर बंगाल की असली सुबह होगा।